नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवचन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में, और जिस तरीके से आप उत्तराखंड को देख रहे हैं कि आए दिन घोटालों को लेकर, भर्तियों को लेकर कुछ ना कुछ निकल के आता है, तो ठीक इसी तरीके से आज उत्तराखंड क्रांति दल ने एक नया मामला उजागर किया है। अब क्या मामला है? भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं दून विश्वविद्यालय पे, क्यों लगे हैं, क्या लगे हैं, यही जानने के लिए आज हम उत्तराखंड क्रांति दल पे आए हुए हैं। हमारे साथ है शिव प्रसाद सेमवाल जी। सेमवाल जी, लंबे समय से उत्तराखंड पे धांधली, घोटाले, इसके आरोप लग रहे हैं। अब आप एक नया बात सामने लेके आ रहे हैं कि दून विश्वविद्यालय में कुछ घोटाले दिखा रहे हैं, क्या कुछ है मामला? हमारा दून विश्वविद्यालय की भर्तियों को भी एसटीएफ के द्वारा जांच कराई जाने की हमारी मांग है, और वो इसलिए है कि अभी तक जो विवादित कंपनी है परीक्षा कराने वाली आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन लखनऊ, इन्होंने जितनी भर्तियां कराई हैं वो सारी भर्तियों की जांच एसटीएफ कर रही है, लेकिन दून विश्वविद्यालय में भी इनकी संलिप्तता रही है। इसलिए हमारा कहना है कि इसकी जांच भी जो है, इन भर्तियों की जांच भी एसटीएफ को सौंपी जानी चाहिए। दून विश्वविद्यालय ने जून 2021 में सहायक लेखाकार के लिए और सहायक अभियंता के पदों के लिए भर्तियाँ निकाली थी, और इन भर्तियों में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। योग्यता के पैमाने इन्होंने अपने ढंग से स्थापित किए, परीक्षा में क्या मैटर आएगा वो अपने ढंग से स्थापित किया, कितने नंबर का क्या चीज़ पूछी जाएगी अपने ढंग से डिसाइड किया, परीक्षा के पेपर उसके सेट अपने ढंग से बनाए, और उसकी गोपनीयता में तमाम तरीके का खिलवाड़ किया है। इवन ऑफ कि वेबसाइट पे इस परीक्षा को डाल करके उसमें भी जो है इन्होंने जानबूझ करके कुछ मिसलीडिंग की है। इसलिए हमारी मांग है कि जब ये पूरी भर्ती प्रोसेस गड़बड़ है तो इसकी जांच भी एसटीएफ द्वारा कराई जानी चाहिए। आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी में आप ये लगा लीजिए कि आरएमएस कंपनी ने जानबूझ करके अपना सॉफ्टवेयर स्लो किया ताकि कम लोग इसमें आवेदन करें, और वही हुआ भी। तो नंबर एक बात, पहले तो आवेदन करने के समय से ही आपकी मंशा पे सवाल खड़े होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि सहायक अभियंता की जो पोस्ट है ये लेवल 10 का पद होता है, और सहायक संघ लोग, ये राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि का पद है। तो इसके जो योग्यता का पैमाना है इस परीक्षा के लिए, वो भी राज्य लोक सेवा आयोग की तरह ही होना चाहिए, लेकिन जो दून विश्वविद्यालय ने इसकी योग्यताएं अपने हिसाब से निर्धारित की है। दूसरा, इसमें आमतौर पे क्या होता है कि भाई 70% आप मुख्य विषय के प्रश्न पूछते हो, 30% आप सामान्य ज्ञान, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन इन्होंने इसमें भी बदलाव किया, 50% 50-50 कर दिया। और जो 50-50 किया है, आप ये लगा लीजिए कि लेवल 2-3 का जो पद है सहायक लेखाकार, उसमें भी 50% क्वेश्चन सेम पूछे हैं सामान्य ज्ञान के जो लेवल 10 के पद में पूछे। तो आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया दोनों परीक्षाओं के पेपर को, सामान्य ज्ञान की 50%। तो जाहिर सी बात है कि ये आपने अपने किसी चहेते को भरने के लिए, किसी चहेते को एडजस्ट करने के लिए सरकार में शामिल या उच्च अधिकारियों ने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए ये किया है। दूसरी बड़ी बात है कि इस पेपर को जो तैयार किया गया उसमें जिन लोगों की भागीदारी है वो खुद अभी परिवीक्षा अवधि में, उनकी कोई जवाबदेही इस तरीके की ज़्यादा बनती नहीं है। दूसरा, इस परीक्षा में जो शामिल हुए हैं वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने संविदा में जो पहले दून विश्वविद्यालय में काम कर चुके हैं, और कई सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया जो ऑलरेडी संविदा पे कार्यरत हैं या परिवीक्षा अवधि में हैं। तो इसकी जो गोपनीयता है, जो सेट बनाने में, परीक्षा के सेट बनाने में इन्होंने किसी प्रिंटिंग प्रेस की मदद नहीं ली, कोई अपने हिसाब से ही अपने यहाँ ऐसा लगता है कि फ़ोटोकॉपी करके इन्होंने उस हिसाब से अपने प्रिंट निकाल के सेट बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें गोपनीयता बड़े स्तर पर प्रवाहित हुई है। तो हमारी इसीलिए ये मांग है कि इसकी जाँच जो है एसटीएफ को सौंपी जानी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती में भी गड़बड़ियाँ हुई, इस भर्तियों में भी जो है व्यापक स्तर पे आपको गड़बड़ियाँ देखने को सामने है। अच्छा, आपने यहाँ पर बड़ी बात कही है कि गोपनीयता को लेकर आपने यहाँ पर अपना जो चिंता है वो व्यक्त की है, लेकिन आप ही इस बात को कैसे कह सकते हैं कि गोपनीयता नहीं बरकरार रखी गई है? आप ये लगा लीजिए कि जब आमतौर पर जो परिवीक्षा अवधि के लोग हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, उनको इस तरीके के गोपनीय कार्यों में नहीं इन्वॉल्व किया जाता है। अगर उनको किया जाएगा तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती, और इन लोगों को व्यापक स्तर पे शामिल किया गया है। तो आप ये लगा लीजिए कि विश्वविद्यालय खुद अपने यहाँ पेपर बना रहे हैं, खुद अपने यहाँ उसके सेट बना रहे हैं, खुद अपने यहाँ उसकी कॉपी वगैरह बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपने उसकी गोपनीयता प्रभावित की है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद जो कुल सचिव होते हैं, मुख्य कार्यकारी होते हैं, कार्यकारी अधिकारी होते हैं, उन्होंने अपने आप को इस पूरी प्रोसेस में इनके कहीं भी कोई भागीदारी उस तरीके से नहीं दिखती कि कल के दिन कोई जांच हो, कोई कार्रवाई हो तो ताकि उन पे ना हो। खुद जो परीक्षा का रिजल्ट इन्होंने आउट किया है 3 सितंबर को वेबसाइट पे डाला है, उस पर किसी की सिग्नेचर नहीं है। तो भाई अगर कोई चैलेंज करेगा तो किस तरीके से चैलेंज करेगा? तो जाहिर सी बात है कि जो सारे सवाल हैं ये इस बात को बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी परीक्षा प्रोसेस की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। और सत्यनिष्ठा पे सवाल उठते हैं, गोपनीयता पे सवाल उठते हैं, आपकी योग्यता के पैमाने आपने अपने साइड से डिसाइड किए उस पर सवाल उठते हैं। आपने खुद जो इसके क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि 50-50 नंबर के आपने कर दिया और बाकी दोनों को कॉपी पेस्ट कर दिया,
तो ये सारे सवाल जो हैं इस बात के लिए पर्याप्त है कि इस बात की जांच होनी चाहिए, इसमें भी गड़बड़ियाँ हैं। ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, उत्तराखंड में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है, भाई भतीजावाद। आप कहेंगे अपने अपने लोगों को एंटर कराने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उस पर क्या कुछ कहेंगी? थैंक यू मैम। उत्तराखंड सिर्फ भ्रष्टाचार का प्रदेश रह गया है। जब से प्रदेश बना, आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, ये लोग एक दूसरे का विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि इनका आपस में ही गठबंधन रहता है कि 5 साल हम हैं 5 साल हैं, तो एक दूसरे का विरोध कर ही नहीं सकते। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल, जिन्होंने इस राज्य के लिए पूरा समर्पित अपना टाइम दिया, अपनी कुर्बानियाँ दे रखी हैं और जो इस राज्य के मुद्दों को उठाते हैं, यही हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग ही इस मुद्दे को उठाते हैं। नहीं तो ये आपस में, आप देख रहे हो इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में बैठा है, लेकिन ये दोनों पार्टियां आगे नहीं आ रही क्योंकि इनका आमने सामने तो है, आपस में गठबंधन है, तो ये क्यों आएंगे? नहीं तो बच्चे तो इनके भी हैं, भविष्य उत्तराखंड के ये भी हैं। तो इस पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो जिस चीज़ के लिए मांग है, जैसे अभी सीबीआई जांच है, अभी हमारे केंद्रीय मीडिया प्रभारी श्री प्रसाद सेमाल जी ने भी बता दिया कि जितने भी इसके दून यूनिवर्सिटी का जो मैटर था, इसी टाइप से कई भर्तियां हो रखी जो भ्रष्टाचार, तो इसमें सरकार क्यों नहीं सीबीआई जांच कर रही? तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन्होंने विजिलेंस की टीम से और एसटीएफ से तो करवा रही है, वो अच्छी बात है कि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन है, जिसकी मांग है, जनता, बच्चे आमरण अनशन पे बैठे हुए, इनको बिल्कुल भी सुध नहीं है। और जहाँ तक मैटर है इनका, इसमें जो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, कभी कुछ करके कभी कुछ, अलग अलग मैटर दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा इस समय मेन फोकस है सीबीआई जांच है हर मुद्दे पे। ये जब तक नहीं होगा तो इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल, अब तो शायद मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता की तीसरी आंख, जो भगवान शिव की धरती है ये, और इसमें तीसरी आंख पूरी जनता की खुलनी चाहिए। सबको अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस वही 94-95 वाला आंदोलन करना चाहिए, मुझे लगता है तभी होगा। नहीं तो इनका भाई भतीजा चल ही रहा है, आप देख रहे हो, आम जनता कहाँ जाएगी? बच्चों से पूछा जा रहा है कि बेटा पढ़ाई करो, वो पता क्या बोल रहे हैं कि हम मम्मी, हम आपके पास हाकम सिंह है या आपके पास 20-30 लाख रुपए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात होगी कि बच्चों की मानसिकता ही खत्म हो गई पढ़ाई के प्रति। तो इन्होंने एक और ख़त्म कर दी कि जो योग्य बच्चे हैं वो भी मेहनत करना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके लिए हम लोग सभी लगातार लगे हुए हैं कि आज 21 दिन का धरना हमारा हो चुका है और हम लोग लगे हुए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार का प्रदेश है मैडम, इसमें कुछ नहीं, जब तक जनता स्वयं जागरूक नहीं होगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर अन्य लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से अभी दून यूनिवर्सिटी पे भी काफ़ी सारे आरोप यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कोई भर्ती ही नहीं बची जहाँ पर, या फिर कोई ऐसी चीज़ बची ही नहीं जहाँ पेपर हो और भर्तियों पे कोई सवाल खड़े ना हो, तो ऐसे में भरोसा यूथ कहाँ पर करे? मैम देखो, जैसा है कि अभी तक जो उत्तराखंड बने हुए जितने वर्ष हुए हैं, जो 20-22 साल हुए हैं, अगर आप दोनों पार्टियों के, राष्ट्रीय पार्टियों के जितने भी नियुक्तियाँ हुई हैं, अगर आप उनको उनमें सर्च करके लाओगे, सर्च करें, तो दोनों पार्टियाँ इतनी वो हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं कि मेरे ख्याल सारी पार्टियों के सारे नेता और उनके जो चहेते अधिकारी हैं, मेरे ख्याल से सबके सब वो अंदर नजर आएंगे अगर इस पूरी प्रक्रिया पर जांच की जाए तो। अच्छा सेमाल जी, आपके पास ही आती हूँ। आपने दून यूनिवर्सिटी की बात कही है, मुखर है यूकेडी और चीज़ों को लेकर भी, लेकिन अभी ये नया आप लोगों ने खोला हुआ है। आप एसटीएफ की जांच की बात कर रहे हैं, कहीं आप सीबीआई की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हर चीज़ में सीबीआई क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे? हमारा कहने का मतलब है कि भाई हम ऐसी सवाल नहीं उठा रहे। दून यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं बनी। 2010 में भी इसी तरीके के सवाल हम लोगों ने उठाए थे, और तब जाकर के वहाँ पे जो गड़बड़ियाँ हुई थी परीक्षा प्रोसेस में और तमाम भर्तियों में जो गड़बड़ियाँ हुई थी, वो परीक्षा पूरी प्रक्रिया जो है, भर्ती प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी थी 2010 में दून यूनिवर्सिटी को। और इस बार भी सेम वही इन्होंने जो है उस तरीके की गड़बड़ियाँ करनी शुरू कर दी। तो हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से 2010 में आपने गड़बड़ियाँ निरस्त की, इसका मतलब आप यूज्ड टू हो चुके हैं, इस बार भी आपने उसी तरीके की चालाकियाँ की हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जब एसटीएफ जाँच कर ही रही है, तो भाई इसको भी हालिया तौर पर सौंप दिया जाए एसटीएफ को। क्यों इसको चुप करके रखा है? जब वो लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे, जब उनको सैलरीज वगैरह मिल जाएंगे, तब करेंगे, तब तो आपके हाथ में कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा। तो इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से सौंपा जाना चाहिए। और सीबीआई जांच के लिए तो हम लोग लगातार, आज मेरे ख्याल से 18-19 दिन हो गए, उत्तराखंड क्रांति दल लगातार आंदोलन कर रहा है। सारे राज्य के सभी जिलों में आंदोलन रहता है, रैलियाँ निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम बेरोजगार संघ की रैलियों में शामिल हो रहे हैं, और अपने आप भी हम लोगों ने यहाँ पे घंटाघर पे इसको आंदोलन जारी रखा हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये सारा जो प्रकरण है क्यों सामने आ रहा है, किस लिए किया जा रहा है? रीज़न क्या है इतनी, मतलब धांधली करने का, इतनी भर्तियों में घोटाले करने का रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न बड़ा यही है कि भाई पब्लिक जो है कहीं ना कहीं राज्य गठन के बाद जो है स्लो मोड में आ गई,
और किसी ने भी आपने जो इस तरीके की गड़बड़ियां हैं ज़्यादा मुखर होकर के कुछ किया नहीं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। युवा बेरोजगार इस तरीके से चीज़ों को अब नहीं सहेगा और आज निर्णायक तौर पे हम लोग भी, उत्तराखंड क्रांति दल भी ये जंग छेड़ चुका है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसका निर्णायक रूप से जितनी राज्य गठन से लेकर के अभी तक जितनी भर्तियाँ हुई हैं उन सबके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग इस अभियान को नहीं रोकेंगे। तो आपने सुना कि उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या कुछ कहा है और आज दून विश्वविद्यालय के ऊपर काफ़ी सारे सवाल खड़े किए हैं, उनकी पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं और जिस तरीके से वहाँ पर अब भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं उसे खड़ा किया हुआ है। तो देखते हैं, जैसे कि श्री प्रसाद सेमवाल जी ने कहा कि एसटीएफ को इसकी भी जाँच करनी चाहिए, तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या दून विश्वविद्यालय की जो ये अभी कार्य प्रणाली चल रही है उस पर एसटीएफ जाँच करती है, क्या वहाँ से लोगों को कुछ इंसाफ मिलता है। तो तब तक आप बने रहिएगा परवत जन डिजिटल के साथ।